नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर बॉक्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ में अब पुराने लखनऊ के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र पास कराना आसान हो गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने तहसील से एनओसी लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब एलडीए अपने अभिलेखागार से विवरण उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों को अनावश्यक भाग-दौड़ डीएच से मुक्ति मिलेगी। जिला पंचायत द्वारा एलडीए क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे रद्द होंगे। H1B वीजा के माध्यम से एलन मस्क, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे कई भारतीयों ने अमेरिका में सफलता प्राप्त की। पहले इस वीजा की फीस कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है। एलन मस्क ने कहा कि H1B वीजा ने अमेरिका को मजबूत बनाया है। सत्या नडेला ने बेहतर स्किल्स वाले लोगों को नौकरी देने की बात कही। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार पर अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया। भारत ने भी शरीफ के भाषण का खंडन करते हुए उन पर आतंकवाद का महिमामंडन करने और बेतुके दावे करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL 4G स्टैक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 92,600 मोबाइल 4G टावरों का उद्घाटन किया। इस लॉन्च से दूर दराज के 26,700 से ज्यादा गांवों को कनेक्शन मिलेगा। ये टावर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ऐसे में ये टावर कौन सी कंपनियां बनाएंगी, चलिए जानते हैं। कालाबाजारी, ओवरेटिंग उर्वरकों के दुरुपयोग से लेकर नकली खाद की बिक्री तक के मामले सामने आए। अगस्त माह में ही झांसी, शाहजहांपुर, प्रयागराज, मेरठ, हापुड़, आगरा, औरैया, हरदोई आदि जिलों में नकली डीएपी, जिंक सल्फेट, यूरिया और पोटाश खाद आदि की आपूर्ति का खेल पकड़ा जा चुका है। गोरखपुर के बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश मिलने से प्रवेश का परिदृश्य बदल गया है। प्रदेश स्तरीय काउंसलिंग के बाद खाली रह गई सीटें बिहार के छात्रों से भर गईं। 95 में से 91 कॉलेजों की लगभग सभी सीटें भर चुकी हैं, जिससे कॉलेज प्रबंधन में उत्साह है। पहले कई कॉलेज पाठ्यक्रम बंद करने की सोच रहे थे, लेकिन अब बिहार के छात्रों की वजह से स्थिति बेहतर हो गई। धर्मशाला अदालत ने कुख्यात चिट्टा तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू को 10 साल की कैद और $1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। 2018 में इंदौरा पुलिस ने उसे 8.28 ग्राम चिट्टा और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई नशा तस्करी के मामले दर्ज थे। प्रदेश सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन कर गन्नौर और गोहाना में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। नवनियुक्त अध्यक्षों ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और मंडियों में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। गन्नौर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष निशांत छौकर ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने का वादा किया। गोहाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण सैनी ने मंडियों में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा भक्ति और उत्सव का प्रतीक है, पर इस साल अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। 33,000 से ज्यादा मंडप बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोकेया प्राची ने स्थिति को 1971 से भी बदतर बताया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीआरएफ द्वारा इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर में शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। उन्होंने लोगों से विघटनकारी तत्वों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को भी सहयोग देना होगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों में नारों पर जोर है। एनडीए 2025 में फिर से नीतीश और डबल इंजन की सरकार जैसे नारे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि कांग्रेस एनडीए को घेरने वाले नारे दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज के हथुआ में 1,585 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। योजनाओं से गोपालगंज जिले में विकास की नई धारा बहेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि ना जाम होगा ना कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। किसी भी व्यवस्था को रोकने या उसके विरोध का ये कैसा तरीका है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत माओवादियों की एक अवैध विस्फोटक सामग्री निर्माण इकाई को ध्वस्त कर दिया गया। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में विस्फोटक और मशीनें बरामद हुई हैं। एसपी किरण चौहान के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नक्सली इस फैक्ट्री का उपयोग अपनी ताकतों को बढ़ाने और बड़ी साजिश रचने के लिए कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों की पहचान की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे चिन्हांकन में अब तक 9,000 से अधिक अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं, जिनमें एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं। शासन के निर्देशानुसार इन अपात्रों को योजना से वंचित किया जाएगा, जिससे पात्र किसानों को लाभ मिल सके। जेल में HIV संक्रमित कैदी मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने हाई कोर्ट को बताया कि जेलों में एड्स कंट्रोल का व्यवस्था की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जारी है। 2 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन आए हैं, जबकि 82,000 नाम काटे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने के लिए यूनिक स्टेट वोटर नंबर आवंटित किया है। अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित होगी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5,061 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली में आई लव मोहम्मद मामले पर लाठीचार्ज की निंदा की और सरकार को कमजोर बताया। उन्होंने GST सुधार को दिखावा करार दिया। आरोप लगाया कि तैयार माल पर GST घटाकर कच्चे माल पर बढ़ा दी गई। उन्होंने महंगाई के लिए भाजपा को दोषी ठहराया और डॉक्टर लोहिया की दाम बांधो नीति का समर्थन किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि देश में हाइब्रिड मॉडल के तहत शासन चल रहा है, जिसमें सेना और नागरिक सरकार मिलकर फैसले लेती हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख का प्रभाव इतना ज्यादा है कि रक्षा मंत्री भी उनके अधीन आते हैं, हालांकि फैसले सहमति से लिए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सरायरंजन समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिथिलांचल में भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वे हेलीकॉप्टर से उतरे और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और यातायात को कुछ मार्गों पर प्रतिबंधित किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। 20 जनवरी 2025